तभी उसका रेडियो बंद हो गया और पीछे से एक आवाज़ आई, मेरी बेटी को बचा लो। वो पहले तो डर गए, लेकिन वो सोचे कि शायद सिग्नल की वजह से रेडियो बंद हो गया हो। तभी उसने देखा कि कहानी नहीं, रियल स्टोरी सुनाया जाता है। इंडिया के कुछ हाईवेज ऐसे हैं जहां पर लोग एक्सीडेंट की वजह से नहीं बल्कि कुछ और वजह से डरते हैं। वहां पर इंसान नहीं बल्कि कुछ और देखने को मिलता है। NH-27 यहाँ पर एक रात एक ही साथ 3 ट्रक ड्राइवर्स गायब हो गए थे। दूसरे दिन उनका ट्रक्स तो मिला और ट्रक्स पूरा सही सलामत था। अंदर हेडलाइट्स भी जल रही थी और सबसे अजीब बात यह है कि उनके वाइट सीट्स पर अंदर से किसी के नोचने की निशान मिला, जैसे वो लोग बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही किसी से बचने की कोशिश कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमो और आप देख रहे हैं द सोमो सीरीज, जहां पर हर रास्ते शहर से नहीं मिलते, कुछ कुछ रास्ते मौत को भी गले लगाते हैं। मोहेश यादव, एज 42, एक ऐसा हुनर ट्रक ड्राइवर जो कश्मीर से लेकर केरला तक हर डेंजरस रास्ते पर ट्रक चलाता था और लोग कहते थे कि उसको नींद से ज्यादा रास्ते पसंद थे। वो 25 साल से ट्रक चला रहा था। 20-20 घंटे ट्रक चलाना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था, लेकिन वो भी NH-27 पर माइल मीटर 117 के पास जाने से डरता था। क्यों? एक कहानी इसके लिए बहुत फेमस था। 2019 एक रात एक कार का एक्सीडेंट हुआ, बहुत खतरनाक तरीके से एक ट्रक के साथ। कार पूरी तरीके से क्रैश हो गई। उसमें एक फैमिली की मौत हो गई, जिसमें एक आदमी, उसका वाइफ और उसकी छोटी सी बच्ची वहां पर ही स्पॉट डेथ हो गई। और उस रात के बाद ट्रक ड्राइवर्स कहते हैं ठीक रात 2 बजे के बाद एक औरत दिखाई देती है उस छोटी बच्ची को गोद में लेकर। मोहेश भी इस रास्ते में जाने से बहुत डरते थे। वो हर रास्ते से तो आराम से ट्रक चलाते थे, लेकिन जब ही उसको इस रास्ते से जाना पड़ता था उसका रूह कांप उठता था। लेकिन क्या कर सकते हैं, काम तो काम है। ऐसी एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। मोहेश जयपुर से कलकत्ता माल लेकर जा रहे थे। वो बहुत तेजी से ट्रक चला रहे थे। उसका एक ही मकसद था, किसी तरीके से उस रास्ते को जल्दी से जल्दी क्रॉस करना, लेकिन उस दिन उसका नसीब उसके साथ नहीं था। जब वो ठीक उस रास्ते के सामने आए तभी उसका रेडियो बंद हो गया और पीछे से एक आवाज आई, मेरी बेटी को बचा लो। वो पहले तो डर गए, लेकिन वो सोचे कि शायद सिग्नल की वजह से रेडियो बंद हो गया हो। तभी उसने देखा कि सामने एक औरत एक छोटी सी बच्ची को लेकर खड़ी है। वो जल्दी से जल्दी ब्रेक मारा, लेकिन तब वो देखा कि उधर कोई नहीं है और वो जल्दी से जल्दी ट्रक को स्टार्ट भी कर दिया। लेकिन 5 मिनट के बाद वो देखा कि रियर व्यू मिरर में ये दिखाई दे रहा है कि कार्गो सेक्शन के अंदर कोई खड़े हैं। वो ट्रक को बंद करके पीछे टॉर्च लेकर गया, लेकिन उसको कोई नहीं मिला। और वो जब फिर से ट्रक में आया तो उसको एक चीज दिखाई दी कि वो औरत ठीक उसके नजदीक के सीट में बैठी थी और उसी बच्ची को लेकर। और वो औरत तभी बोल उठी, मेरी बच्ची को भी घर लेकर चलो। वो बहुत डर गए।
वो ट्रक से उतरकर भागने स्टार्ट किए। अगली सुबह उसका ट्रक तो मिला, लेकिन मोहेश नहीं मिला। और सबसे अजीब बात ये था कि मोहेश के भी हेडलाइट्स ऑन थे, उसका फ़ोन भी मिला और फ़ोन में जो टाइमिंग मिला वो था 2:26। और उससे भी हैरान करने की बात यह है कि सीसीटीवी फुटेज में ये देखने को मिला कि जब से वो रास्ता स्टार्ट हुआ था तब से ही मोहेश के जो नज़दीक का सीट था वो औरत और उसकी बच्ची उसी सीट में बैठे हुए थे और वो बच्ची मिरर की तरफ देखकर हंस रही थी। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी रास्ते में रात को जा रहे हैं और आपको एक बच्ची का आवाज़ मिले वो भी हंसती हुई, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है वो शायद आपका गाड़ी में ही बैठा हो। कैसा लगा दोस्तों आज का ये स्टोरी? अगर आप भी ऐसी न्यू स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप भी अपना स्टोरी भेजना चाहते हैं तो पिन कमेंट में दिया हुआ मेल आईडी में भेज सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमो और आप देख रहे थे द सोमो सीरीज। अगली रात फिर मुलाकात होगी।